जब तक कुछ मेजर में पूरा ना हो तो बस एक प्रथा के समान, एक ट्रेडिशन के समान चलता रहेगा। आएंगे, बैठेंगे, कुछ सुनेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सबसे मुलाकात करके चले जाएंगे। अनि पवित्र महासभाको यो उद्देश्य एउटा हदसम्म पुरा भएन भनेदेखि हामी जहिले पनि आउँछौँ, जान्छौँ, खान्छौँ, पिउँछौँ, भेटघाट गर्छौँ, जान्छौँ, त्यति मात्रै हुन्छ। लेकिन ये कॉन्वोकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए। तर यो पवित्र महासभा यस्तो हुनु हुँदैन। आज के बाद कोई सा भी कॉन्वोकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए। आजदेखि लिएर उसो अब कुनै पनि पवित्र महासभा यस्तो हुनु हुँदैन। चाहे यहाँ पर शालेम में हो, चाहे सालेममा हो, चाहे काठमांडू में हो, चाहे काठमाडौँमा हो, चाहे हेब्रोन में हो, चाहे हेब्रोनमा या हो, बेथनिया में हो, अथवा बेथानियामा हो, दुनिया के किसी भी कोने में पवित्र महासभा यदि प्रभु आयोजित कर रहा है तो ये तीन उद्देश्य जरूर पूरा करे। अनि आज परमेश्वरले जुन पनि यो पवित्र महासभा आयोजना गर्नुभएको छ, संसारको कुनै पनि ठाउँमा यो उद्देश्यलाई चाहिँ परमेश्वरले पूरा गरेका हुन्। कोई काम नहीं करेंगे, कसैले पनि काम गर्ने छैन। त्योहार के समान आनंद मनाएंगे, चाड र उत्सवको रूपमा आनन्द मनाउने छौँ अपने प्राण को दुखी करेंगे। अनि आफ्नो प्राणलाई दुःख दिने छौँ। हमारा आनंद इसलिए कि हमने सुना हुआ वचन समझ लिया, हामीले सुनेका वचनलाई बुझेका छौँ भनेर हाम्रो आनन्द बढ्नुपर्छ। हमने पश्चाताप इसलिए किया क्योंकि सुनते समय मालूम पड़ेगा मेरी क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या पाप है। अनि मैले यसकारण प्रस्ताव गरेँ किनभने परमेश्वरको वचनलाई सुनेर मैले के गल्ती गरेँ, के पाप गरेँ त्यसलाई मानिलिए। 18 वचन लास्ट। 18 पद। अनि पहिलो दिनदेखि लिएर अन्तिम दिनसम्म इजरायलले दिनहुँ परमेश्वरको व्यवस्थाको पुस्तकबाट पढेर सुनाए। अनि तिनीहरूले 7 दिनसम्म त्यो चाड मनाए। अनि 8औं दिनमा रीति अनुसार एउटा महासभा भयो। होली कॉन्वोकेशन के साथ एंड किया उन्होंने। उनीहरूले पवित्र महासभाको साथमा चाहिँ आज त्यो चाडलाई टुङ्ग्याए। ये बात लेवी की किताब 23 अध्याय 36 वचन में लिखा है। लेविटिकस चैप्टर 23 एंड वर्स 36। लेवी 23 अध्यायको 36 पदमा पनि यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। दिन प्रतिदिन पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक परमेश्वर की व्यवस्था से पढ़ते रहे। उन्होंने त्योहार को 7 दिन मनाया और 8वें दिन एक पवित्र महासभा करके परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरा किए। दिनदिनै उनीहरूले पवित्र वचनहरू पढे अनि आज त्यो उत्सव मनाउँदै रहे र 8औं दिनमा चाहिँ उनीहरूले पवित्र सभा ठहराए। सो प्रभु करे इस रीति से पवित्र महासभा का जो उद्देश्य है प्रभु हमारे बीच में जगह जगह हमेशा पूरा करता रहे। अनि ठाउँ ठाउँमा परमेश्वरले पवित्र महासभाको यो उद्देश्यहरूलाई पूरा गर्दै गएका हुन्। अब अपने थीम जो पोर्शन है हमारा मुख्य विषय उसकी ओर आएंगे। अनि हाम्रो जुन पनि यो मुख्य विषय छ यो आधार वचन हामी त्यसतिर आउनेछौँ। इफिसियों की पत्री, एफिसीको पत्री उसका 3रा अध्याय, त्यसको 3 अध्याय हम 14 से लेकर 19 तक पढ़े थे। हामीले 14 देखि 19 पदसम्म पढेका थियौँ। ये पौलुस की प्रार्थना है। अनि यो चाहिँ पावलको प्रार्थना हो, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मनुष्य का नहीं, ये पवित्र आत्मा का प्रार्थना है। अनि हामी अर्को भाषामा भन्न सक्छौँ यो मानिसको होइन तर पवित्र आत्माको प्रार्थना हो। क्योंकि मनुष्य के हृदय में ऐसे ऐसे विचार नहीं आ सकते। किनभने मानिसको हृदयमा चाहिँ यस प्रकारको विचार आउन सक्दैन। 14 वचन में पौलुस कहता है, 14 पदमा पावलले भनेका छन्, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता उसके सामने मैं घुटना टेकता हूँ। यही कारणले म हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टका पिताको सामु आफ्ना घुँडा टेक्छु। प्रार्थना करते समय घुटना टेकना है। यहाँ से बहुत ही सुंदर हमको एक क्या बोले इंस्ट्रक्शन प्राप्त होता है, सूचना मिलती है। अनि हामीले प्रार्थना गर्दा घुँडा टेक्नुपर्छ, हामीले एउटा सूचना प्राप्त गर्न सक्छौँ यहाँबाट। प्रार्थना करते समय, बाइबल पढ़ते समय जरूर हमको घुटना टेकना है। प्रार्थना गर्ने समयमा, बाइबल समय पढ्ने समयमा हामीले जरुर पनि घुँडा टेक्नुपर्छ। घुटना टेकने का एक सुंदर अर्थ है प्रभु के सामने हम नम्र होकर आए हैं। अनि घुँडा टेक्नुको अर्थ हुन्छ हामी चाहिँ प्रभुको सामु नम्र भएर आएका छौँ। सो ये प्रार्थना में 4 बातें हैं। अनि यो प्रार्थनामा 4वटा कुराहरू छन्। आज पहला भाग सुनेंगे आज हामी पहिलो भाग सुन्ने छौँ और कल सुबह और परसों सुबह हम फिर दूसरे भाग की ओर जाएंगे। अनि हामी भोलि र पर्सिका बिहानका सेवाहरूमा चाहिँ अरू खण्डहरूलाई हेर्नेछौँ। इसको हम ऐसा देख सकते हैं, हामी यसलाई यस प्रकारले देख्न सक्छौँ। 19 वचन में लिखता है, 19 पदमा लेखिएको छ, तुम मसीह के प्रेम को समझ जाओ जो हमारे ज्ञान के परे है, ताकि तुम परमेश्वर की परिपूर्णता से भर जाओ। ज्ञानले जानेर नसकिने ख्रीष्टको प्रेमलाई जान्न सक
कि तिमीहरू परमेश्वरको सारा परिपूर्णताले भरपूर हौ। परमेश्वर की परिपूर्णता भर जानी चाहिए। अनि परमेश्वरको परिपूर्णताले हामी भरिँदै जानुपर्छ। असंभव सी बात है ये, असंभव सी बात है। एकदमै असम्भव कुरा छ यो। एक सीमित मनुष्य, फाइनाइट मैन, एउटा सीमित व्यक्ति एक इनफाइनाइट गॉड, असीमित जो परमेश्वर है उसको अपने हृदय में कैसे समा सकता है? अनि असीमित परमेश्वरलाई आफ्नो हृदयमा कसरी सम्हालेर राख्न सक्छ? ये बिल्कुल असंभव सी बात है, यो एकदमै असम्भव कुरा छ। लेकिन यही उसकी इच्छा है, तर यो चाहिँ उहाँको इच्छा हो ये उसका फाइनल उद्देश्य है। अनि यो चाहिँ उहाँको अन्तिम उद्देश्य हो। प्रार्थना कर